हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो ये व्लॉग छोटा सा है और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे है, जो कि है वोटिंग। वोटिंग हमारी कंट्री में चल रही है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग दिन है। और इनके यहाँ जो वोटिंग हो रही थी मुंबई में, उस दिन सबा इब्राहिम और ये जो सबा इब्राहिम का हस्बैंड है, जो गुलाम है या खरीदा हुआ प्यार है, जो भी कहिए, वो दिल्ली में घूम रहे थे या फिर मौदा में थे। जो भी इनका ब्लॉग है आगे पीछे जाता होगा, लेकिन ये मुंबई में नहीं थे। अब वैसे तो ये सारे दिन कहते बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन आया तो ये गायब है। और जो शोहेब है और दीपिका हैं, वो तो मुंबई में हैं, वो क्यों नहीं वोट डालने गए? और क्या सनी का वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है मुंबई में या महोदा में ही है? और अगर महोदा में ही है तो महोदा में कब हो रहा था वोटिंग, और क्या वो डालने गया? क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? अब रिजा भी 19 साल की हो गई है, वो भी एलिजिबल है वोट डालने के लिए, और इसके मम्मी पापा तो हैं ही। तो मतलब 7-8 लोग वोट नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल ही इग्नोरेंट है इस चीज़ के लिए, या करना ही नहीं चाहते हैं। क्या चीज़ है, या ये इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं? देखिए, इन्फ्लुएंसर बने हैं ना, तो लोग इनको देख के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंसर इसीलिए कहा जाता है कि वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये अपना वैसे तो खाना पीना, बिरयानी या चिकन कबाब, और हमारे यहाँ हमें 2 सूट लाए और 4 चप्पल लाए, ये दिखाते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इवेंट को इन्होंने पूरा एक व्लॉग बना के कवर करना चाहिए था, और थोड़ा ज्ञान बांटना चाहिए था पब्लिक को, कि भले कितनी भी गर्मी है, कितना भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, कितना भी दूर है, आप निकलिए घर से और वोट करने जाइए। जहाँ कंट्री की बात आती है, ये बिल में घुस जाते हैं। आज तक ये हिंदुस्तान का नाम भी नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इनकी ऑडियंस आजकल दूसरे देश से आ रही है। तो पहले तो ये झंडे-वंडे लहराते थे, खूब इंडिपेंडेंस डे के नाम पे झंडे लहराए जा रहे हैं, फ़ोटोएँ खिंचाई जा रही है। अब सब बंद हो गया, सब गायब हो चुका है। अब कोई झंडे नहीं लहर रहे हैं। अब ये अगर ऐसा कर दें, तो भैया फिर तो वो पड़ोसी-अड़ोसी देशों से लोग बोलने लगेंगे कि ये क्या कर रहे हो? आपको याद होगा कि जब शोएब ने बटालियन मूवी में काम किया था एज़ अ आर्मी ऑफिसर, तो आर्मी ऑफिसर में उन्होंने यही दिखाया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर लोगों ने लिखा उसे, तो कहता है पापी पेट का सवाल है। तो मतलब पैसे के लिए तुम इंडियन आर्मी का रोल कर रहे हो, अदरवाइज़ तुम दिल से नहीं करते। इसका मतलब यही हमें समझ आता है। किसी और को कुछ समझ आता है तो बता देना। लेकिन अब तो ये कुछ भी नहीं बोलते, म्यूट हुए बैठे हैं। तो तुम कितने सारी ऑडियंस, लाखों ऑडियंस जो तुम्हें देखती है, उनको यही बताना चाह रहे हो कि वोटिंग वोटिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बारे में तो हम बात भी नहीं करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है कि अगर वोट ना भी दे रहे हो ना, तो शायद ठीक भी हैं ये लोग तो, क्योंकि ये ऐसी ही पार्टी को चुनेंगे जिससे अपने देश का नुकसान हो। क्योंकि इन्हें सिर्फ दूसरे देश की परवाह है, वहाँ की इन्हें चीज़ें पसंद है। सबा इब्राहिम स्पेशली, चूड़ियाँ यहाँ की पसंद है, हमें पाकिस्तानी सूट पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। लेकिन हिंदुस्तान का तो कुछ भी नहीं पसंद। हिंदुस्तान का सिर्फ रहना खाना सोना पसंद है, बाकी सब चीज़, पैसा भी तो वहीं से आ रहा है ना। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप बताइए? ऐसे लोगों के साथ तो भई कुछ ढंग से करना चाहिए, कि उनको जहाँ जो पसंद है वहाँ भेज दिया जाए, और फिर उनसे बोला जाए कि वहीं पे रहिए। जब इतना इम्पोर्टेंट दिन ये मिस कर सकते हैं, व्लॉग डालना इन्हें याद रहता है, हर अल्टरनेट डे व्लॉग आता है इनका, लेकिन वोट देना इन्हें याद नहीं रहता। उस दिन को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं मानते कि उस बारे में डिस्कस भी करें। अब जूते पड़ेंगे तो एक ब्लॉग पे 4 सेंटेंस खींच देंगे ये, कि फ्रेंड्स हम लोग बहुत बिजी थे, फ्रेंड्स हमें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी था, जो हमारा रेस्टोरेंट का काम है ना फ्रेंड्स, जो 2 साल से बन रहा है, चल रहा है, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका एक शेफ था जो हमने आपको दिखाया नहीं, हम उसके साथ खाना खाने गए थे फ्रेंड्स, इसलिए हम वोट नहीं डाल पाए फ्रेंड्स। वो सब आ जाएगा, क्योंकि जब इन्हें जूते पड़ते हैं तो बाद में इन्हें याद आ जाता है। और शोहेब इब्राहिम के पास क्या एक्सक्यूज़ है? दीपिका के पास क्या एक्सक्यूज़ है? ये लोग छोटे बच्चे हैं, या इनको पता नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है? जब इतने बड़े-बड़े हमारी बॉलीवुड के स्टार्स जो अपने कम्फ़र्ट में रहते हैं, इतने बाहर निकल-निकल के आ रहे हैं वोट डालने, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस होती है। आज से 20-25 साल पहले जब सोशल मीडिया भी नहीं था, ज़्यादा मीडिया भी अपना अवेलेबल नहीं था बाहर, तो अगर ये नहीं भी जाता कोई भी टीवी एक्टर या एक्ट्रेसेस, तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन आजकल पता चलता है, आजकल लोगों को पता है कि ओह! दीपिका पादुकोण आएगी, रणवीर सिंह आएगा, रणबीर कपूर आएगा, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन आएँगे। तो वो उनके लिए वेट करते हैं, फिर उनकी फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, ताकि लोगों को लगता है अच्छा ये भी तो जा रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब एग्ज़ाम्पल के नाम पे सलमान खान को मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि वो दुबई जा रहा था और उसके 1-2 दिन बाद ही बॉम्बे में वोट का उसकी डेट आई होगी इन लोगों की, तो वो वहाँ पे आ गया। तो मीन्स ही मेड श्योर कि ऑन वोटिंग डे ही इज़ अवेलेबल इन हिज सिटी टू कास्ट द वोट। तो इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इनके लिए ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है कि हो सकता है वो दुबई में रह रहा होता, 2-4 दिन बाद आता? या जो दीपिका पादुकोण, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, वो कहते कि नहीं मुझे तो आराम करना है, मैं नहीं जाऊँगी इतनी गर्मी में, बट दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट ज़ोन टू कास्ट द वोट बिकॉज़ दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन्हें सिर्फ फ्री का पैसा चाहिए और फ्री का ज्ञान बाँटते हैं ये लोग इतना ज़्यादा। तो आप इनके ऊपर, और फिर अब तो ये बात होगी कि कमेंट लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना इन्हें कोई शर्म आती है और ना इन्हें कोई असर होता है। और जब इन्हें अपने लिए वोट चाहिए होते हैं, जब शोएब झलक दिखलाजा में था, तो शोएब के लिए बहुत सारे वोट मांगे जा रहे थे, हाथ जोड़ के, भीख मांग के, रोज डेली व्लॉग डाल डाल के। तो इन्हें वोट का मीनिंग पता तो है, ऐसा तो नहीं है इन्हें कि वोट का मीनिंग नहीं पता। तो अपने लिए जब चाहिए तो तुम आगे पीछे लेट जाओगे, लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो सबके मुंह में दही जम जाता है। ये ऐसे छुप जाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ये यहाँ रहते ही नहीं है और जिस कंट्री में रहते हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है ही नहीं। और फिर ऐसे ही लोग लोग गवर्नमेंट को गालियाँ भी देते हैं कि ओ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब गवर्नमेंट सेलेक्ट करने में तुम्हारा रोल नहीं है तो गवर्नमेंट को तुम गाली नहीं दे सकते हो। फिर कंट्री में जो भी हालात है ना, उस चीज़ को तुम बिल्कुल गाली नहीं दे सकते हो। ये मेरा सबके लिए व्यू पॉइंट है कि अगर इफ यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ योर होम टू कास्ट द वोट और सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट, देन यू कैन नॉट ब्लेम ऑन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो आप बाहर निकलिए और सही गवर्नमेंट चूज़ करिए, और ये देख के, सिर्फ नाम से नहीं कि ये उनकी शक्लें अच्छी हैं। देखो कि उन्होंने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, उनका क्या मतलब उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो आगे क्या करेंगे और कितना प्रॉमिसेस हैं और वो करते भी हैं या नहीं। अब जब ये यूट्यूब पे पॉपुलर नहीं हुए थे ना, तो झंडे-वंडे खूब लहराते हैं। इंडिपेंडेंस डे के नाम के झंडे लहरा रहे हैं। शोएब ने तो हर साल अपना तिरंगा फहराया है और दीपिका भी कभी-कभार लगा देती है। अभी भी थोड़े दिन पहले जब उनका बेबी छोटा था तो झंडा छोटा-सा दे दिया था इंडिपेंडेंस डे के नाम का। इसके अलावा कुछ नहीं। सबा इब्राहिम भी ज्ञान बाँट रही थी एक दिन अपना रील बना के, जो मैंने रील पोस्ट भी कर रखी है। हिंदू मुस्लिम सब भाई-भाई है। अब क्यों नहीं बोलती है हिंदू मुस्लिम भाई-भाई है? अब क्यों नहीं बात करती है हिंदुओं की? अब क्यों नहीं बात करती है हिंदुस्तान की या यहाँ के फेस्टिवल्स की या फिर वोटिंग की या किसी भी और चीज़ की, जिससे ये पता चले कि ये यहाँ पे रहती है और इस कंट्री की रिस्पेक्ट करती है, इस कंट्री से प्यार करती है। क्यों नहीं करती अब ये पैसे के लिए इतने ज़्यादा बिक चुके हैं, ये अपनी ऑडियंस को ज़रा-सा भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ रह रहे हैं उसका मतलब, जैसे कहते हैं ना, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद करते रहो, लेकिन जो ऑडियंस तुम्हें पैसा दे रही है उसको तुम नाराज़ नहीं करो। और एक और चीज़, दीपिका ने ये फ़ोटो लगाई थी अपने इंस्टा पे, आप देख सकते हो, डेट 2019 की है, बिफ़ोर इनका यूट्यूब करियर स्टार्ट हुआ था। तो अब ये लगा सकती है ऐसी फ़ोटो जिसमें से लिखा है रेस्ट इन पीस आवर ब्रेव सोल्जर्स और सारे सोल्जर्स की फ़ोटो। अब ये क्यों नहीं लगाती? क्या अब सोल्जर्स नहीं मारे जाते हैं? या अब वो ब्रेव नहीं रह गए हैं? या अब वो तुम्हें एक अपनी कंट्री से प्यार नहीं है? या फिर तुम डरते हो? क्या रीज़न है? क्या दीपिका आंसर कर सकती है इस बात का? और दूसरी बात, मुझे एक और चीज़ जाननी है, ये जो एस्ट्रो गुरुजी है, ये पता नहीं कौन इनका फॉलोवर है, कोई इन्हें जान-पहचान का है, मतलब जानता-पहचानता है या कौन है? क्योंकि देखिए, बाय चांस मेरी नज़र पड़ी और ये थोड़े दिन पहले मेरी एक और बार नज़र पड़ी थी, ये कौन है? इसने 121 वीक्स व्हिच मीन्स ऑलमोस्ट 2 ढाई साल पहले इसने ये कमेंट लिखा था इस पे, और 1 हफ्ते पहले इसने यहाँ पे सबा और खालिद के उसमें लिखा है कमेंट, और दोनों में ही अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। तो ये है कौन? या तो इन्हें अच्छे से जानता है या अदरवाइज़ ये तो इसको ब्लॉक कर देते। ये जो सबके उसमें जाके ऐसे कमेंट लिख रहा है तो इसको कोई ब्लॉक कर देता। और इसको मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो मैंने बहुत पहले भी एक बार इसका, कहीं 7-8 साल पहले भी इसका एक कमेंट देखा था सबा के ब्लॉग पे, सबा के ब्लॉग नहीं, सॉरी, सबा के इंस्टाग्राम की किसी पिक्चर पे। तो ये कोई पुराना ही जान-पहचान का इनका, जो अभी तक बेचारा ब्लॉक नहीं हुआ है और बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये वीडियो उनके हाथ लगा तो पक्का ब्लॉक हो जाएगा ये बंदा। तो अब आप बताइए कि इनकी हिपोक्रेसी के बारे में क्या कहना है? मैं चाहती हूँ दीपिका एक बार फिर से लगाए ये वाला पोस्ट और फिर मैं देखना चाहती हूँ
कि उसके रिएक्शन क्या होता है उसकी ऑडियंस का। क्योंकि पहले तो होली-वोली भी खेली जाती थी, अब तो होली का कलर क्या बात भी नहीं करते हैं, ये तो होली का टीका लगाना तो बहुत दूर की बात है। अब तो कुछ नहीं, ये तो और दूसरी बात ये तो हिंदू थी ना, इसने 25, 26, 30 साल तो हिंदू रही है ना ये। चलिए पहले कैथोलिक बन गई है 18-19 साल में, लेकिन उसके बाद जब डिवोर्स हो गया फिर बीच का फेज़ तो हिंदू था, या हो सकता है चलिए वो भी छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट कैथोलिक से मुस्लिम बन गई। तो 18 साल तो बहुत मतलब बड़ी बात होती है, एक लंबे टाइम तक तुमने ये सारे फेस्टिवल बचपन में मनाए हैं, आज तुम उसके बारे में बोल नहीं सकते हो। इतनी भी क्या तुम्हें मतलब डर है अपनी शादी खोने का, या जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर तुमने लव मैरिज की है, तो दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे के धर्म, एक बंदे की सारी चीज़ें तो अलाउड है और दूसरे का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उसको अपना। ये नहीं होना चाहिए। और सनी सनी तो भैया झंडा-वंडा लहरा रहा था, उसका क्या हुआ? अभी वोटिंग के दिन में अपना रिक्शा में बैठ के अपना घूम रहा है, तो भाई रिक्शा में बैठ के घूमना ज़रूरी है, या तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम जाके वोट डाल के आओ, ताकि जो तुम्हें इतने लोग नमूने देख रहे हैं, उनकी भी आँखें खुले, वो भी थोड़ा हिम्मत करें और वोट डालने जाएँ। लेकिन वो तो सब ऐसे ही दिखा रहे हैं कि भैया ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, रिक्शे में घूमो, अपना खाओ-पियो, ऐश करो, एसी वाला होटल-वोटल बुक करो, पड़े रहो, फ़ोन पे अपने व्लॉग बनाते रहो और डालते रहो। तो सबा ने इसे मना किया, होगा नहीं शादी ऐसा नहीं कर सकते, हमारी ऑडियंस डिफरेंट है, हमारे चाहने वाले डिफरेंट है, हम उनको नाराज कर देंगे तो खाएंगे क्या, तू क्या खाएगा और मैं क्या खाऊंगी, खा खा के जब मैं इतनी हो गई हूँ, अभी मुझे और चाहिए। हमारा देश वेश कुछ नहीं होता, पैसा ही सबसे बड़ा है, बाप भैया ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब रुपया आ रहा है ना तो चुपचाप बैठे रहो, फालतू की बातें मत करो सनी, ये सब बेकार की बातें हैं, देश वेश कुछ नहीं होता। यही सिखाती होगी उसे, क्योंकि अदरवाइज वो तो पहले ऐसा तो नहीं दिखता था। खैर जो भी है। और दूसरी बात, जाने से पहले, बंद करने से पहले एक और चीज़, रिज़ा का रिज़ल्ट। मैं इसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं हम लोग। तो रिज़ा का रिज़ल्ट का क्या हुआ? रिज़ा का रिज़ल्ट कब आ रहा है भाई, बताओ तो सही कब आ रहा है? वो आ गया, हमें तो पता है आ चुका है, लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं ज़िक्र कर रहे हैं ये लोग? बहुत कम मार्क्स आए होंगे, और अगर आए होंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ़ ये और कोई नहीं। और उसमें 90% सबा इब्राहिम है, जो ना उसे पढ़ने देती है, ना कुछ करने देती है। और 10% जनाब भी हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बच्चे लेके आए हैं, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन बच्चों को ऐसे माहौल में रखें जहाँ वो पढ़ लिख सकें। उन्हें पता है उनकी आँखों तले सबा इब्राहिम उन्हें किस तरीके से मिसयूज़ कर रही है, लेकिन अगर वो चुप हैं, तो उनकी भी गलती है। तो चलिए बस यही करती हूँ, और आप बताना आपके क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में, और बने रहिए, एन्जॉय करिए अपनी लाइफ, एंड जो दिल्ली वाले हैं वो प्लीज़ जाके अपना वोट करिए। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।